बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्रोसेस के लाइफ साइकिल को। जिस तरह किसी भी चीज़ का कोई लाइफ साइकिल होता है, मसलन इंसान का लाइफ साइकिल है पैदाइश, जवानी, बुढ़ापा और फिर वफ़ात। इसी तरह हमारे सामने जो प्रोसेस होता है, इसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो वो कितने स्टेप्स में होता है डिवाइड, वो समझेंगे और उसके साथ साथ हम उसकी एक मिसाल भी समझेंगे। सबसे पहला जो इसका प्रोसेस का जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है जी क्रिएशन। कोई भी प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमने मिसाल के तौर पर एक वेब ब्राउज़र पर क्लिक किया है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्सेज उठाएगा और उठा के इसको एलोकेट कर देगा। ये यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त में मसलन हमने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, तो उसके रिलेटेड हमें अपने डिवाइस में, मोबाइल में या पीसी में उतनी मेमोरी चाहिए होती है। तो ये मेमोरी उसको एलोकेट कर देगा, उतना सीपीयू का उसको दे देगा, हिस्सा दे देगा कि अब इसको आसानी से हम चला सकें। अच्छा, ये चलाता रहेगा और जो हम डाटा ब्राउज़ कर रहे हैं वो सारा हिसाब यहाँ पर जो भी मामला है सारा होता रहेगा। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद रिसोर्सेज एलोकेट करनी है, तो अब हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमें सीपीयू की ज़रूरत, हमें माउस की ज़रूरत है, स्क्रीन की ज़रूरत है, कीबोर्ड की ज़रूरत है, तो वो रिसोर्सेज हमें दे दिए, हमें मेमोरी में से जहाँ भी हैं हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने चाहे वो ब्राउजिंग कर रहे हैं, हमको वीडियो देख रहे हैं, तो ये अब वो प्रोसेस चल रहा है। जब हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, तो अब हम इसको टर्मिनेट कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। यहाँ जो ये रेड कलर का साइन होता है, इस पर हम क्लिक करके तो उसको, उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। जैसे ही हम इसको बंद करेंगे, तो ये ऐसा करेगा कि जो रिसोर्सेज ये इस्तेमाल कर रहा था, जो सीपीयू टाइम इस्तेमाल कर रहा था, जो मेमोरी इस्तेमाल कर रहा था, चूँकि अब ये प्रोग्राम तो हो गया टर्मिनेट, तो ये यहाँ से जो रिसोर्सेज फ्री हुए हैं, ये दोबारा जाकर फिर जो दूसरे प्रोसेसेस चल रहे थे उनको ये दोबारा से एलोकेट कर देगा। तो ये इसका काम होता है। यानी हमारे पास 3 अदवार होते हैं इसके प्रोसेस के। पहला प्रोसेस है जब हमने उसको क्रिएट किया, यानी हमने किसी आइकॉन पर क्लिक किया और वो क्रिएट हो गया। अगला काम है उसको एग्जीक्यूट करने का, कि अब उस प्रोसेस से जो हम आउटपुट चाहते थे हमने वो हासिल करना शुरू कर दी। जब हमने वो हासिल कर ली, अब हम उसको बंद करना चाहते हैं, तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे। तो इसको जो रिसोर्सेज एलोकेट किए थे, इस टर्मिनेशन के बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये दोबारा वो रिसोर्सेज दूसरे जिन जिन प्रोसेसेस को वो चाहिए थे उनको दोबारा वापस कर देगा। जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें एलोकेट और क्रिएट करेंगे स्टार्ट कर देगा, एग्जीक्यूशन के दौरान हमें वो रिसोर्सेज एलोकेट कर देगा। जब हम टर्मिनेट कर देंगे तो हमसे वापस लेकर दूसरे जो प्रोसेस चल रहे थे उनको वापस कर देगा। अब हम चले जाते हैं इसकी रीडिंग की जानिब। रीडिंग इस तरह से बन जाएगी जी इसकी। हाँ, व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस इन इट्स लाइफ साइकिल, कि एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल में कितनी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट, और इसकी एक मिसाल भी दें। इस तरह से हमारा सवाल हो सकता है। अगर वो सिर्फ शॉर्ट में पूछ लेता है कि प्रोसेस और उसकी स्टेजें बताएं, तो आप सिर्फ यहाँ इसको यहाँ तक टर्मिनेशन तक लिख देंगे। लेकिन अगर वो साथ एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, लॉन्ग में पूछ लेता है, तो आपने फिर एग्जाम्पल भी इसी के साथ इंक्लूड कर देनी है। अ प्रोसेस गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। प्रोसेस अपने लाइफ साइकिल के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। नंबर 1 क्रिएशन, पहली स्टेज आती है क्रिएशन की, पैदा करना। दिस हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। ये तब वाक़ होता है जब आप कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, कोई किसी प्रोग्राम को आप शुरू करते हैं, उसका आगाज़ करते हैं। जब हम उस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड गिव्स इट रिसोर्सेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड करता है और इसको जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो उसको देता है। मसलन जब हम कोई वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इसको लोड करता है, इस प्रोग्राम को, और इसको जो मेमोरी की ज़रूरत होती है और जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो इनको एलोकेट कर देता है। कौन से रिसोर्सेज? लाइक सीपीयू टाइम और मेमोरी, जिनकी से ज़रूरत होती है ये सारे उसको दे देता है। मतलब हमने कोई वर्ड की फ़ाइल जो हम वहाँ पे जाके जिस तरह क्रिएट करते हैं, नई फ़ाइल हमने क्रिएट करनी है, राइट क्लिक करेंगे और न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आगे आ जाता है हमारे पास ऑप्शन न्यू फाइल, न्यू फोल्डर वगैरह। तो वहाँ पे हमने जब नया एक सिस्टम एक प्रोग्राम प्रोसेस जो है वो हमने ओपन किया है, एक नया प्रोग्राम ओपन किया है, उसको वो कहेंगे प्रोसेस, और उसको एक मेमोरी की ज़रूरत थी। जो हमने फ़ाइल टाइप करनी है, ये जो फ़ोल्डर बनाना है, उसको मेमोरी की ज़रूरत होगी, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो जिस मेमोरी की उसकी ज़रूरत है वो ला के उसको दे देगा।
अब क्या होगा, द एग्जीक्यूशन, अगला प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का। अच्छा, इसको उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए हम बता दें, जब आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जैसा कि MS वर्ड वगैरह, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को लोड करता है और इसको मुतलका मेमोरी और वसाइल दे देता है, जैसा कि CPU टाइम या मेमोरी वगैरह जिनकी इसे ज़रूरत होती है। ठीक है, जिनकी इसे ज़रूरत होती है इसे वो वसाइल मुहैया कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को लोड करता है और इसे जिन वसाइल की ज़रूरत होती है, यानी कि CPU टाइम और मेमोरी वगैरह, वो इन्हें दे देता है। दूसरा प्रोसेस है एग्जीक्यूशन, अमल दरामद करना। ठीक है, उसकी हेडिंग होगी थी पैदा करना, इसकी हो जाएगी अमल दरामद करना। द प्रोसेस इज एक्टिवली रनिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क इफेक्टिवली, कि प्रोसेस चल रहा है और बखूबी जो काम उसने करना है उसे सर अंजाम दे रहा है। ये हो जाएगा कि एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि प्रोसेस एक्टिवली काम कर रहा होता है और हमने उससे जो टास्क परफॉर्म करवाना होता है वो उसको मौसर तौर पर परफॉर्म कर रहा होता है। तो इबारत इस तरह से बन जाएगी, इस अमल के दौरान, इस एग्जीक्यूशन के दौरान यानी अमल दरामद के दौरान प्रोसेस एक्टिवली काम कर रहा होता है और जो काम उसके ज़िम्मे लगाया हुआ होता है उसे बखूबी सरंजाम दे रहा होता है। एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस एक्टिव तौर पर काम कर रहा होता है और जो काम उसके ज़िम्मे लगाया हुआ होता है उसे मौसर तौर पर सरंजाम दे रहा होता है। एंड पर आ गया जी हमारे पास टर्मिनेशन, बंद कर देना। ये हो जाएगी उर्दू वालों के लिए हेडिंग। द प्रोसेस फिनिशेज इट्स टास्क, प्रोसेस अपना काम मुकम्मल करता है। एंड इज़ क्लोज्ड बाय द यूज़र और द सिस्टम, तो उसे सारिफ या सिस्टम बंद कर देता है। जब प्रोसेस अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो सारिफ या सिस्टम उसे बंद कर देता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीज द रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग सिस्टम वसाइल को फारिग कर देता है। सो दे कैन बी यूज्ड बाय अदर प्रोसेसेस, ताकि दूसरे प्रोसेसेस इनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, टर्मिनेशन के बाद या तो यूज़र खुद बंद कर देगा या सिस्टम उस टास्क को, उस प्रोसेस को बंद कर देगा और वहाँ से जो रिसोर्स फ्री होगा वो दूसरे प्रोसेसेस को दे देगा कि अब आप इसको इस्तेमाल कर सकें। इबारत इसकी इस तरह से बन जाएगी, हेडिंग बन जाएगी ख़त्म करना। जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, जब प्रोसेस अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो उसे सारिफ या सिस्टम बंद कर देता है। इसके बंद होने से OS जो है फारिग शुदा रिसोर्सेज को दूसरे प्रोसेसेस को दे देता है ताकि वो इसे इस्तेमाल करें। इसे बंद करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिसोर्सेज को दूसरे प्रोसेसेस के हवाले कर देता है ताकि वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। ये उनके लिए इबारत हो जाएगी। आगे चले जाते हैं इसकी एग्जांपल की जानिब हम। प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र ऑन योर मोबाइल और कंप्यूटर लाइक गूगल क्रोम। लाइफ साइकिल एक ब्राउज़र के खोलने का लाइफ साइकिल जो है, इस प्रोसेस के लाइफ साइकिल को प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र को आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर खोलने का जो प्रोसेस है उसका लाइफ साइकिल, वेब ब्राउज़र को आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर खोलने का जो प्रोसेस है उसका लाइफ साइकिल। और वो हम ब्राउज़र कौन सा खोल रहे हैं, गूगल क्रोम। किसी वेब ब्राउज़र जैसा कि गूगल क्रोम वगैरह को अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर खोलने के प्रोसेस का लाइफ साइकिल, इस तरह से हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत बन जाएगी। और इससे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया कि किसी वेब ब्राउज़र जैसा कि गूगल क्रोम वगैरह को अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर खोलने के प्रोसेस का लाइफ साइकिल, यानी इसकी ज़िंदगी का दौरानिया। तो क्या होता है जी, ये क्रिएशन, सबसे पहला मरहला होता है क्रिएशन का, पैदा करना। बिगिनस व्हेन द यूज़र क्लिक्स द आइकॉन ब्राउज़र। ये तब, इसका आगाज़ तब होता है जब सारिफ किसी ब्राउज़र के आइकॉन पर क्लिक करता है। क्रिएशन, पैदा करना, इसका आगाज़ तब होता है जब सारिफ ब्राउज़र के आइकॉन पर क्लिक करता है। इसका आगाज़ तब होता है जब सारिफ ब्राउज़र के आइकॉन पर क्लिक करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को मेमोरी में खोलता है।
या लोड करता है, मेमोरी में लोड करता है, एंड एलोकेट्स द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और इसे मुतल्लिका रिसोर्सेज फराहम करता है। तो इसकी बात इस तरह से हो जाएगी, इसका आगाज़ तब होता है जब सारिफ ब्राउज़र के किसी आइकन पर क्लिक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और इसके मुतल्लिका वसाइल इसे फराहम करता है। एग्जीक्यूशन, अमल दरामद करना। द ब्राउज़र परफॉर्म्स टास्क, ब्राउज़र उसके ज़िम्मे लगाए हुए काम सर अंजाम देता है, सच एज लोडिंग वेब पेजेस, मिसाल के तौर पर वेब पेज को लोड करना, डिस्प्लेइंग मीडिया, किसी मीडिया को ज़ाहिर करना या दिखाना, एंड रिस्पॉन्डिंग टू यूज़र एक्शंस, या सारिफ के एक्शंस पर रिस्पॉन्ड करना या रद्द अमल देना। ठीक है, इसकी एज़ इट इज़ हम हर जगह पर उर्दू नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि फिर वो एक तो शकील ज़्यादा बन जाएगी और उसके जो है मीनिंग में बाज़ों का तब्दीली आ सकती है कि हम बिल्कुल ही सारे उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम इन्हें इंग्लिश के लफ्ज़ों को ही उर्दू में लिखेंगे। जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो लिखेंगे ही इंग्लिश में ना। ब्राउज़र अपना मुतल्लिका काम सर अंजाम देता है, जैसा कि वेब पेजेस को लोड करना, मीडिया दिखाना या यूज़र के एक्शंस पर रद्द अमल का इजहार करना। ठीक है, ये काम हमारा जो है एग्जीक्यूशन के दौरान होगा। ब्राउज़र अपना मुतल्लिका काम सर अंजाम देता है, मिसाल तौर पर वेब पेजेस को लोड करना, मीडिया को दिखाना या यूज़र के एक्शन के मुताबिक रद्द अमल ज़ाहिर करना। एंड पर लास्ट जो प्रोसेस हमारा वो है जी टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन, बंद कर देना। अकर्स व्हेन ब्राउज़र इज़ क्लोज्ड, टर्मिनेशन का अमल तब वाक़ होता है जब ब्राउज़र को बंद कर दिया जाता है। यानी हमने गूगल क्रोम या जो भी हमने खोला था, जब हम उसको बंद करेंगे तो अब हमारा टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप्स द प्रोसेस एंड रिलीजेज इट्स रिसोर्सेज फॉर अदर यूजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को बंद कर देता है और रिसोर्सेज को दूसरे प्रोसेसेस के लिए फारिग कर देता है। तो टर्मिनेशन में हम क्या लिखेंगे, इसकी एक दफ़ा उर्दू इबारत भी दोहरा लें हम, क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन ख़त्म करना, या टर्मिनेशन भी लिख सकते हैं। टर्मिनेशन का अमल तब वाक़ होता है जब ब्राउज़र बंद हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को बंद कर देता है और वसाइल को दूसरे प्रोसेसेस के लिए फारिग कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को बंद कर देता है और वसाइल को दूसरे प्रोसेसेस के लिए फारिग कर देता है। तो ये इस तरह से हमारा सवाल हुआ मुकम्मल। तो इसमें हमने जाना कि किस तरह से प्रोसेस जो है इसका लाइफ साइकिल 3 जो है स्टेजेस उन पर मुश्तमिल होता है, क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले क्रिएशन का मरहला आएगा, उसमें हमें वो प्रोग्राम जो उसको लोड कर देगा। एग्जीक्यूशन के मरहले में क्या होगा, उसे जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको एलोकेट कर देगा। जब हमने वो काम कर लिया और हमने ये जो क्लोज़ का साइन क्लिक कर दिया तो वो जाकर उन सारे प्रोसेसेस को जो रिसोर्सेज हमें मिले थे वो इनसे वापस लेकर जिन दूसरे प्रोसेसेस को ज़रूरत होगी उनको वो एलोकेट कर देगा। यहाँ से क्रिएशन का अमल शुरू हुआ, पता लगा हमें प्रोग्राम को लोड करना है। लोड करने के लिए हमें जिस वसाइल की ज़रूरत है, जिस रिसोर्स की ज़रूरत है, वो मेमोरी है, सीपीयू टाइम है, कीबोर्ड है, जो भी है वो हमें यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा। हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। जब हम उसको बंद करेंगे, क्लोज़ करेंगे उस प्रोग्राम को, तो सीपीयू का काम होगा कि यहाँ से जो है इसको रिलीज़ करे, फ्री करे इन रिसोर्सेज को, और जाकर दूसरे प्रोसेसेस को वो एलोकेट कर दे जिनको इसकी ज़रूरत है और वो अपना काम बखूबी कर सकें।